गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं हेडलाइन से हटकर और खबर आपको समझाते हैं पूरी तह तक जाकर। तो आज की खास हेडलाइंस क्या है, सबसे पहले इस पे नजर डालिए। जम्मू में फिर रोड एक्सीडेंट में मौत, 3 दिनों से 2 मौतें, 3 लोग हुए घायल। कर्नाटका में कश्मीरी स्टूडेंट के साथ रैगिंग का मामला, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से की बात, खुद ट्विटर पर दी इसकी जानकारी। जम्मू कश्मीर पुलिस में डीवाईएसपी के बड़े स्तर पर तबादले, क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर काबू पाने के लिए बनाई गई सूची। जेएंडके कांग्रेस ने असेंबली सेशन से पहले फिर अलापा स्टेटहुड का राग। जेएंडके बीजेपी के सह प्रभारी आशीष सूद बने दिल्ली में मंत्री, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के साथ ली शपथ। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, जम्मू में बारिश तो कश्मीर में बर्फबारी, शीतलहर की हुई वापसी। तो आज की सबसे पहली स्टोरी हमने ली है जम्मू में बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स के मामले। रोड एक्सीडेंट्स, आप बताइए आपको क्या लगता है किसकी गलती है? और हमें मैसेज करके भी बताया करिए कि आप हमारी खबरों को लेकर, आप हमारी स्टोरीज को लेकर, आप हमारे इस खास तौर पे प्राइम शो बियॉन्ड द हेडलाइंस को लेकर क्या सोचते हैं। हम तकरीबन उसी बात पर ज्यादा गौर करते हैं जो बात सीधे जनता से, पब्लिक से जुड़ी हुई होती है। और अमूमन तौर पे सियासी खबरें या बाकी बड़ी खबरों से ज्यादा जो पब्लिक के इंटरेस्ट की खबरें होती हैं उन्हीं को प्रथम तौर पे लेते हैं। तो आज मैंने सबसे पहली स्टोरी तभी रोड एक्सीडेंट की ली है क्योंकि डेटा पर नजर डालें तो पिछले 3 दिनों में जम्मू में रोड एक्सीडेंट्स में 2 मौतें हो गई और 3 लोग घायल हो गए। 3 दिनों में 3 लोगों का घायल हो जाना और 2 जाने चले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कारण क्या है इसके पीछे? सड़कों से आती ये मौत कब थमेगी? हम क्यों रफ्तार पर काबू नहीं पा रहे? ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आज के हादसे पे बात करते हैं। आज सुबह बारिश भी हो रही थी और गाड़ीगढ़ इलाके में एक ई बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ये मोटरसाइकिल सवार का नाम मनप्रीत सिंह था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। इनके परिवार में 2 छोटे बच्चे और बीवी रह गई है। तो आखिर सोचिए कि एक जरा सी गलती, एक जरा सी लापरवाही, एक जरा सी जल्दी कई बार किसी की जान ले लेती है। तो इसलिए जब भी सड़क पर उतरें बहुत सोच समझकर अपनी रफ्तार बढ़ाएं और कम से कम गाड़ी चलाते हुए कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। रूल्स को फॉलो करें, अपनी लेन में चलें, ओवरटेकिंग ना करें। और जम्मू में वैसे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक जैमिंग होता है कि आप कहीं से भी अगर गलत साइड चुन लेंगे तो आप कम से कम किसी ना किसी को तो टक्कर मार ही रहे होंगे। आपकी गाड़ी भी टूटेगी, आपको भी लग सकती है और रोड पे चलने वाले दूसरे शख्स को भी। पिछले 3 दिनों में जो सड़क हादसे हुए जिनमें 3 लोग घायल हुए, 2 जाने चली गई, उसमें एक तो हिट एंड रन का मामला था जो अम्फला में हुआ कल। उसके बाद आज सुबह गाड़ीगढ़ का ये एक्सीडेंट। उसके अलावा जानीपुर में एक थार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उसके अलावा एक गाड़ी जो बारात में जानी थी, उसी के एक्सीडेंट में एक महिला की जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। तो हमें सोचना होगा, केवल ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, केवल प्रशासन या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी हमारी भी है। और इस जिम्मेवारी से हम भाग नहीं सकते। हमें सचेत रहना होगा, हमें पढ़े लिखे होने का सबूत देना होगा, हमें सड़क पर लगे हुए होर्डिंग्स को समझना होगा, हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना होगा। आखिर ये सब कुछ हमारे लिए ही तो है। तो हम जब घर से गाड़ी लेके निकलें तो ये सोच के निकलें कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है। और ये समझ हम सब में चाहिए। इसी के लिए तो सरकार हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है गाड़ी चलाने के लिए। और खास तौर पे ये ई बसेस जब सड़कों पर आई थी तो बात ये हुई थी कि स्पीड को निर्धारित किया गया है। तो आखिर पुलिस इस मामले की जांच भी करेगी कि क्या जिस ई बस से इस मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई, क्या उस ई बस के ड्राइवर ने
जो निर्धारित स्पीड है उसका पालन किया, उसको फॉलो किया या नहीं, ये बात समझनी होगी। हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जो ये साफ बता रही है कि किस तरह से तेज आती हुई बस ने एक तरफ इस मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। गलती किसी ना किसी की तो होगी, क्योंकि बिना गलती के ना तो एक्सीडेंट्स होते हैं और ना ही किसी की जान जाएगी। इसीलिए हमें समझना होगा, क्योंकि ये बात आपके और हमारे सबके हित की है। तो अगली स्टोरी की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल यानी कि अपने ट्विटर पर खुद जानकारी दी है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि कर्नाटका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक स्टूडेंट के साथ रैगिंग का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर वो बहुत गंभीर हुए और उन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से बात भी की फोन पर, और वो चाहते हैं कि ऐसे मामले बिल्कुल बंद हों, और पहले भी ऐसे मामले कई बार आते रहे हैं। खैर, उमर अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने सीधे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से बात की, और जाहिर सी बात है कि जब दो मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं तो उसका एक्शन भी हुआ होगा और जांच भी होगी कि क्या जो रैगिंग का मामला सामने आ रहा है वो किस हद तक गंभीर है। मगर ये रैगिंग के मामले हालांकि पहले बहुत आया करते थे, अब तो बहुत तौर पे इसमें कमी आई है, मगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी मामला आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो छात्र कश्मीरी है इसलिए ही उसके साथ रैगिंग हुई हो, या जरूरी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर से है इसलिए ही उसके साथ दूसरे किसी राज्य में रैगिंग हुई हो। ये अमूमन कई बार जो नए छात्र आते हैं उनके साथ ऐसा होता है, मगर अगर खास तौर पे धर्म, जात या रीजन देखते हुए ऐसा कुछ हुआ है तो ये बेहद गलत है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही होगी, मगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को जो करना था उन्होंने अपनी तरफ से तुरंत एक्शन लिया, और ऐसे एक्शन की हमेशा जरूरत भी रहती है। और जब राज्य का या किसी यूटी का मुखिया खुद इस तरह का एक्शन लेता है तो जाहिर सी बात है कि एक सेटिस्फेक्शन उस परिवार को, उस छात्र को भी हुई होगी। तो उमर अब्दुल्ला ने खुद ही ये जानकारी भी दी, और करीबन 21 घंटे पहले उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये जानकारी साझा करते हुए ये कहा कि उन्होंने तुरंत चीफ मिनिस्टर कर्नाटका से बात की और मामले का समाधान भी किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर की पुलिस से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज करीबन 157 डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर्स के तबादले किए, ट्रांसफर्स की, और ये बहुत देर से लंबित था। बहुत देर से बहुत सारे डीवाईएसपी जो प्रमोशन करके डीवाईएसपी बने थे, और बहुत सारे ऐसे जेकेपीएस के ऑफिसर्स थे जिनकी ट्रांसफर्स काफी देर से पेंडिंग थी। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने एक्शन लिया, यानी कि एक सूची बनाई और ट्रांसफर ऑर्डर किया। डीवाईएसपी रैंक की जो ट्रांसफर्स होती हैं उसे डीजीपी करते हैं, और ये जो इस बार सूची निकाली गई 157 पुलिस ऑफिसर्स की, ये खास तौर पे जो जम्मू में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, पिछले कुछ महीनों से लगातार क्राइम के इंसिडेंट सामने आए हैं, उसको देखते हुए बनाई गई है। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को ऐसी सब डिविजन्स दी गई हैं जहां पर वो पहले पुलिस स्टेशन इंचार्ज के तौर पे यानी कि एसएचओ के तौर पे भी काम कर चुके हैं। उन ऑफिसर्स को उस इलाकों की, वहां की जनता की, वहां के सिस्टम की पूरी तरह से समझ है, और इसीलिए बहुत चुनकर बहुत सारे अधिकारियों को खास तौर पे अलग अलग जगह एसडीपीओ लगाया गया है। जाहिर सी बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने क्राइम पर काबू पाने के लिए एक्शन लिया है, और उम्मीद भी है कि इन ऑफिसर से एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रहेगी और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे भी, क्योंकि ये सभी लोग इंस्पेक्टर्स रहते हुए या डीवाईएसपी बनने के बाद अलग अलग जगह पर अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। और जिस तरह से जम्मू में पिछले कुछ महीनों से चाहे चोरी हो, डकैती हो या क्राइम के बाकी इंसिडेंट हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस पे काबू पाने के लिए बहुत जरूरी था कि खास तौर पे एसडीपीओस और एसएचओस जो हैं वो बहुत ही काबिल अधिकारियों को लगाया जाए, और उसी हिसाब से पुलिस अब काम भी कर रही है। अगली स्टोरी की ओर बढ़ते हैं जो पॉलिटिक्स से है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सीधा जो मकसद था वो यही था कि 3 मार्च से शुरू हो रहे असेंबली सेशन से पहले कांग्रेस को अपना मत रखना था कि आखिर कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा, जो खुद भी एक विधायक हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस स्टेटहुड की वापसी के लिए लगातार बात करती रहेगी, फिर क्या वो पब्लिक में जाकर बात करना हो या असेंबली में जाकर। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं
वो कम से कम असेंबली सेशन में स्टेटहुड की वापसी को लेकर हो हल्ला करने वाले हैं। चाहे कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा है, मगर उनकी मंत्री परिषद में कोई हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए कांग्रेस अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है ऐसे मुद्दे उठाने के लिए। और फिर ये मुद्दा तो जम्मू कश्मीर की सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उठा रही है। वहीं कांग्रेस ने पानी की किल्लत और कई पब्लिक मुद्दों पर भी बात की, और कांग्रेस का यह कहना है कि वो लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। आजकल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा कई जिलों में दौरे पर हैं। ऐसे में ही वो किश्तवाड़ दौरे पर गए थे, जहां पर शायद उन्हें कुछ दिक्कत आई, उन्हें कुछ पब्लिक मीटिंग्स करने से रोका गया। इसकी भी बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और ये कहा कि वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके कार्यक्रमों पर इस तरह नकेल ना कसी जाए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, राइट्स है कि वो कहीं भी जाकर बैठ के करें और जनता से मेल मिलाप बढ़ाए। अब देखना यह होगा कि असेंबली सेशन में कांग्रेस सरकार के अलायंस पार्टनर का रोल निभाती है या फिर ऑपोजिशन का। अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है और सियासत से है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सह प्रभारी यानी कि डिप्टी इंचार्ज आशीष सूद आज दिल्ली में मंत्री बन गए। उन्होंने जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वहां से वो विजयी हुए, वहां से एमएलए बने और आज दिल्ली सरकार का जो शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण किया, उसके साथ साथ 6 मंत्री जो बने गए नए, उसमें आशीष सूद भी एक थे। आशीष सूद का भी लंबा सफर राजनीति में रहा है। 2003 से अपनी सक्रिय राजनीति शुरू करने वाले आशीष सूद 59 वर्ष के हैं और वो दिल्ली में कॉरपोरेटर भी रहे हैं जनकपुरी से ही, साथ ही साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन में भी एक्टिव मेंबर के तौर पे काम किया है। वो युवा मोर्चा से आते हुए दिल्ली बीजेपी में सेक्रेटरी से लेकर जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी रहे हैं। वो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के इंचार्ज भी रहे हैं और पिछली बार जब दिल्ली चुनाव हुए थे तो जनकपुरी से वो चुनाव हार गए थे। इस बार वो जनकपुरी से विधायक बनकर चुनाव जीते भी हैं। 2020 से उन्हें लगातार जम्मू कश्मीर बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया था और 2023 में उन्हें गोवा का प्रभारी भी बनाया गया। अब देखना यह होगा कि क्या आशीष सूद को बीजेपी जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी के पद पर रखती है या फिर उन्हें केवल दिल्ली के मंत्री बनने की जो जिम्मेवारी मिली है उसी को निभाते हैं। मगर जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए भी एक अच्छी बात कि यहाँ के सह प्रभारी दिल्ली सरकार में मंत्री बने। अगली खबर जम्मू कश्मीर के मौसम से जुड़ी हुई है, शायद जिसका असर आज आप पर सबसे ज्यादा रहा। जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो बाहर छमाछम बारिश भी हो रही होगी। ये बारिश आज सुबह आपके उठने के साथ ही शुरू भी हुई होगी। आज पूरा दिन बारिश होती हुई, जिसका लंबे समय से इंतजार था। जम्मू कश्मीर में इससे पहले इस तरह की बारिश दिसंबर में हुई है और नए साल की ये पहली पूरे दिन होने वाली बारिश रही, जिसने मौसम का मिजाज तो बदला ही बदला। जम्मू के ऊपरी इलाकों में, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन हो या फिर भदरवा, पत्नीटॉप और सनासर, वहां पर बर्फबारी भी हुई। कश्मीर में भी कई जगह आज बर्फबारी हुई और शीतलहर की एक तरह से वापसी हुई। जम्मू में जहां पारा 11 से 13 डिग्री दिन का पहुंच चुका था, वही शाम होते होते घटकर 4 से 5 डिग्री आ गया, जबकि कश्मीर में आज पारा माइनस में चला गया। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस बर्फबारी और बारिश से कहीं ना कहीं कुछ दिनों में शीतलहर अभी जारी रहेगी। 24 और 25 फरवरी को दोबारा से जम्मू में बारिश होने के संकेत है और जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि शायद इस बार सर्दी जल्दी खत्म होगी, कम से कम उनके चेहरे भी खिल उठे होंगे। उम्मीद है कि आपने बारिश का बहुत मजा लिया होगा, मगर अपना बहुत ख्याल भी रखिए, क्योंकि जहां ड्राई स्पेल से बहुत ज्यादा वायरल या थ्रोट इन्फेक्शन फैल रहे थे, वहां बारिश में भीगने से भी बुखार हो सकता है। तो मौसम का मजा लीजिए, मगर साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम बियॉन्ड द हेडलाइन अच्छा लगता होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारा बदला हुआ पैटर्न आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज इतना ही, मगर अब थॉट ऑफ द डे। रिश्तों में जिंदगी होना बहुत जरूरी है, यानी कि रिश्तों का जिंदा होना बहुत जरूरी है, वरना हमारे रिश्तों में ईगो और इमोशंस होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम कभी डायल करते हैं और ना ही डिलीट।
डायल इसलिए नहीं करते कि ईगो बीच में आ जाती है, और डिलीट इसलिए नहीं करते क्योंकि इमोशंस बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए जितने भी नंबर हैं वो हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो रिश्ते में जीवन होना बहुत जरूरी है, इसलिए बातचीत करते रहिए। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।